Hello everyone, this is Politically with Basu, and this is something that I was thinking of creating for a very long time, but because I'm very lazy and ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है पूरे दिन में ऑफिस के बाद, so I thought कि let's start creating something at least जो स्टूडेंट्स को हेल्प हो, जो मेरे जूनियर्स हैं और जो मेरे कंटेम्परेरीज भी हैं who are currently finding jobs in social sciences sector or who are also interested in academics per se. उनके लिए भी आई थॉट ऑफ जस्ट क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ वीडियोस कैसे आप जॉब अप्लाई करते हो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब आपको चाहिए इन सोशल साइंसेज, और इन जनरल कैसे प्रोसेसेस ग्रो कर रहे हैं, एंड ऑल्सो टॉक अबाउट वट एवर ऑफ इज ऑफ इंटरेस्ट टू मी। असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब मिलने का जो प्रोसेस है, what it is like in a structure like India, और guidelines क्या है अगर आपको if you need a PhD at all or not. So currently if I have to say the basic requirement है कि NET, if you have a NET card, lectureship हो या JRF हो, it does not really matter. अगर आपके पास NET qualification है then obviously you are eligible for an assistant professor job. बट इसके साथ साथ जो रिसेंटली बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं विद रिस्पेक्ट टू पीएचडी लगेगा कि नहीं लगेगा, दो द रीसेंट गाइडलाइन इज कि 2023 तक यू डू नॉट रिक्वायर अ पीएचडी कंपल्सरी नहीं है, बट स्टिल यू फाइंड कि देयर आर अ लॉट ऑफ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज हु व्हाइल गिविंग आउट देयर रिक्रूटमेंट फॉर्म्स they will tell you that we require a PhD candidate, or we require a PhD candidate with 3 to 5 years of experience in as a assistant professor job. So the reason that they do that is because obviously as a deemed university, as a private university, they have some flexibilities with respect to उनका minimum requirement क्या होगा based on recruitments. So they have that flexibility, and there are a lot of private universities जो minimum qualification में PhD रख रहा है आजकल, at least if you see the current trend. So बट आई विल स्टिल एनकरेज यू कि आप एटलीस्ट अप्लाई करें इफ आपके पास नेट है या फिर सेट भी है, अगर कोई स्टेट के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्रैक, आपका कोई स्कोर कार्ड है, सो प्लीज अप्लाई, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे देन ऑब्वियसली द चांसेस आर जीरो, बट एटलीस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो द चांसेस थोड़ा तो इंक्रीज होता ही है। विथ रिस्पेक्ट टू रियलिटी चेक कि आप अभी कंपटीशन जो है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीएचडी कैंडिडेट्स मार्केट में, और देयर आर लॉट ऑफ एमफिल कैंडिडेट्स आल्सो। सो अगर आपको सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन देखना है देन ऑब्वियसली इफ यू हैव पब्लिकेशंस देन बीट करने का चांसेस या सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। पब्लिकेशंस इन द सेंस आजकल देयर आर लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एटलीस्ट इंडेक्स्ड, अगर इफ इट इज इंडेक्स्ड और स्कोपस इंडेक्स्ड या फिर यूजीसी केयर इंडेक्स्ड देन ऑब्वियसली इट हेल्प्स। अगर इंडेक्स नहीं भी है बट इट इज फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी देन इट इज ऑल्सो, इट हैज सम वेटेज। नाउ अगर आपके पास यूजीसी केयर और स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, देन इट्स ग्रेट, बट देर आर स्टिल, जैसे स्टेट लेवल में भी देर आर लॉट ऑफ रेप्यूटेड जर्नल्स हु आर स्टिल नॉट रजिस्टर्ड एज पार्ट ऑफ यूजीसी केयर। इन दीज काइंड ऑफ जर्नल्स अगर स्टिल आपका पब्लिकेशंस है तो प्लीज फ्रंट देम विथ रिस्पेक्ट टू आपके एप्लीकेशंस में, यू कैन इंक्लूड देम। Last thing is with respect to the process of assistant professor jobs in India. Assistant professor job के जो vacancies होते हैं, it is you won't find these vacancies in naukri.com or freshersworld.com. You won't find these vacancies there. Assistant professor जो jobs होते हैं, their vacancies are put forward in कोई specialized ऐसे websites होते हैं, जैसे for example I follow a website called facultytick.com. It's an amazing website with respect to एकदम आप सब्जेक्ट वाइज आप टारगेट कर सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज में रिक्रूटमेंट कोई अगर वैकेंसी निकला है देन आई कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड वहां से आप फॉरवर्ड कर सकते हो अपना सीवी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अभी जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है, इट इज बेसिकली कि आपको एचआर को फॉरवर्ड करना होता है रेज्यूमे जस्ट लाइक एनी अदर प्राइवेट जॉब। उसके बाद एक टेक्निकल राउंड होता है वेयर द एचओडीज और अदर सीनियर फैकल्टीज दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर papers you have published, or with respect to the PhD you are doing right now, or if you are thinking of PhD then what are the research areas you are interested in, and in general what papers you will be comfortable teaching. उस papers से related अगर कोई question है तो they will ask you, because obviously you are applying for a faculty job, then they will expect कि you will know all these things.
एंड लास्टली इज उसके बाद एक HR राउंड होता है, मैनेजमेंट लेवल राउंड होता है, लास्टली आपका एक पे पैकेज डिसाइड होता है विच इज क्लोज टू द UGC स्केल। अगर आपके पास PhD नहीं है तो ऑब्वियसली वो UGC स्केल से थोड़ा नीचे डिप होता है, बट स्टिल इट्स अ डिसेंट पैकेज, इट्स नथिंग बैड। अगर आप कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू गेस्ट फैकल्टीज या विजिटिंग फैकल्टी जॉब्स, देन ऑब्वियसली जो फुल टाइम रोल्स होते हैं उसमें पे पैकेज, जो पेमेंट पैकेज होता है, सैलरी पैकेजेस होते हैं, वो काफी ऑन द हायर एंड होता है। With respect to types of employment in private universities, there are particularly 3 forms of recruitments. First होता है, जैसे मैंने अभी मैं बता रहा था, with respect to full time positions. Full time positions are with respect to कि आप full time के लिए ज्वाइन कर रहे हो like a university, and आपके पे पैकेजेस जो हैं वो उस प्रकार डिवाइडेड होगा UGC स्केल में, या लाइक ग्रेड पे वाइज डिवाइड होगा। With respect to like visiting faculty jobs or guest faculty jobs, there are universities who will come out with their own specific requirements. हो सकता है आपको एक consolidated pay मिले, एक particular lump sum money आपको मिले with respect to number of classes that you teach। वैसे भी आपके pay packages decide हो सकते हैं कि आपको particularly इतना पैसा मिलेगा per classes या per hour, ऐसे करके भी guest faculties या visiting faculties के जो सैलरीज है वो डिफाइन होते हैं। एंड लास्टली जो जिसे बोला जाता है लीव वैकेंसी जॉब्स आर लाइक if there is a professor and that person is going somewhere on a sabbatical or that person is going for a maternity leave or something, then उस particular period के लिए universities come up with their own sense of recruitments, and that is called leave vacancies के ऊपर recruitment. These are short, usually like 1 year 2 years के लिए होता है, but these are good opportunities if you are getting in any like government funded universities or private universities or even central universities में भी ऐसे छोटे छोटे leave vacancies में recruitment होते हैं, so it's a great opportunity. अभी के लेवल पे अगर if you follow certain websites like LinkedIn में भी there are so many job opportunities if you like judiciously follow these websites like LinkedIn, knowledgeplus.com बोल के एक वेबसाइट है, facultytech.com बोल के एक वेबसाइट है जो मैं मेंशन कर रहा था पहले। These are great websites जहाँ पे आपको academic positions के बारे में पता चलता है। And though in next videos I'll be talking about other aspects of social science jobs as well, so I thought कि this video will be just restricted to academic jobs in India. Other academic jobs के level without like प्राइवेट के बाद आता है जैसे पब्लिक फंडेड या सरकारी जो कॉलेजेस हैं। सरकारी कॉलेजेस में बहुत टाइप के रिक्रूटमेंट्स होते हैं। जैसे एक प्रकार का रिक्रूटमेंट हो गया जैसे जिसे बोलते हैं कॉलेज सर्विस कमीशंस। हर स्टेट का एक कॉलेज सर्विस कमीशन होता है एंड वहां से रिक्रूटमेंट होता है फॉर स्टेट एडेड कॉलेजेस। रिक्रूटमेंट पैटर्न इज लाइक कि अगर आपके पास नेट है या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपके पास, यू हैव क्रैक दैट एग्जाम, then you can apply जब भी recruitment निकलता है all these college service commissions, then you sit for like an interview and उसके बाद आपको recruitment list निकलता है, वहां से आपको allocate होता है कि कौन से state aided college में आप जाओगे। Another aspect is जैसे बोलते हैं public service commissions भी state level recruitments हैं, but the number of vacancies कम होता है। जैसे हम कभी जैसे वेस्ट बंगाल में बोला जाता है वेस्ट बंगाल एजुकेशन सर्विसेज। So these recruitments are very specific, like subject wise भी होता है and it's very rare also। हो सकता है कि 2019 में निकला हुआ जो एडवर्टाइजमेंट है उसका रिक्रूटमेंट 2022 में हो, which is right now WBS के recruitments हो रहे हैं and but you won't be able to take part in it because वो 2019 में already registrations filled। So these are the things these are some of the realities जो है सरकारी जॉब में at least with respect to academic jobs। The process is a bit slow, not a bit, like really slow। So इससे क्या होता है कि a lot of youth who are interested in academic jobs, they tend to just sit at home, which that's why I'm making all these videos कि there are opportunities out there। Don't just sit in your own state and think कि यहाँ पे job opportunities नहीं है। If you experiment with at least a different state or a different, then बहुत सारे opportunities हैं। सिर्फ academics में ही नहीं, अगर social science से आप हो then there are so many opportunities आप imagine भी नहीं कर पाओगे। So all these videos will be targeting that। So take care, next video में मिलते हैं। Thank you।